everyone, welcome to my YouTube channel T Star Study Point। आज हम लोग हावर्ड गार्डनर के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। कोई भी टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो हावर्ड गार्डनर का जो है उससे सवाल ना आए। इसलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत को इंग्लिश में मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को कभी एग्जाम में पूछ देता है, हिंदी नाम ना देके इंग्लिश नाम देता है, तो इंग्लिश नाम भी आप लोग को याद करना ज़रूरी है। तो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत को इंग्लिश में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग एकदम नोट्स इसका बना लीजिए और जो मेन टॉपिक है उसको याद कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हावर्ड गार्डनर है और इन्होंने जो ये सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था वह 1983 को दिया था। एग्जाम्स में आता है कि वो बहुबुद्धि सिद्धांत कब दिया गया हावर्ड गार्डनर के द्वारा, तो उसका आंसर होगा 1983। हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि है वह कोई एक तत्व नहीं है, ठीक ना। बुद्धि जो है, जैसे बीने ने कहा था कि बुद्धि सिर्फ एक तत्व से मिलकर के बना है। मैंने बुद्धि के सिद्धांत का वीडियो डाला है, इसमें आप देख सकते हैं। उसमें बीने ने कहा था कि जो बुद्धि है वो सिर्फ एक तत्व से बना है, यानी हर एक इंसान में एक तरह की बुद्धि है। लेकिन हावर्ड गार्डनर ने क्या कहा कि जो बुद्धि है वह एक तत्व की से नहीं मिल कर के बना है, बहुत सारे तत्वों से मिल कर के बना है, जिसे उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत कहा। गार्डनर के अनुसार हर एक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, कोई भी इंसान कॉमन नहीं होता है, एक तरह का नहीं होता है, सबकी अलग अलग विशेषताएं होती है, सबकी अलग अलग कार्यकुशलता होती है कि नहीं। तो वही गार्डनर ने कहा कि जो बुद्धि है वो एक तत्व की नहीं होती है, हर एक व्यक्ति में बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कोई संगीत में पारंगत है, मतलब कि जो संगीत में एकदम महारथी है, संगीत उसे पसंद है, वही दूसरे इंसान को संगीत बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एक को पसंद है। फिर कई अभिनय में कोई एक्टिंग बहुत अच्छा करता है, सब तो कर नहीं पाएंगे ना, लेकिन किसी में एक्टिंग का जो है अच्छा कर पाता है। कोई लेखन अच्छा करता है, लेखक बन जाता है। तो कोई तार्किक क्षमता, यानी जो उसकी तार्किक क्षमता है वो ज़्यादा है। तो इन्हीं सब को देखते हुए गार्डनर ने क्या कहा कि हर एक व्यक्ति की जो बुद्धि है वो एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। अपने इसी सोच से उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को दिखाया है कई तरीक़ों से। नेक्स्ट देखते हैं। गार्डनर ने बुद्धि को समझाने के लिए इसे 7 क्षेत्रों में विभाजित किया। कितने क्षेत्रों में? 7 क्षेत्रों में विभाजित किया। लेकिन बाद में 1998 में उन्होंने इसे 8 क्षेत्र में विभाजित कर दिया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आता है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। तो अगर आता है तो आपको 8 लिखना है, और अगर आता है कि एग्ज़ाम्स में कि अगर बहुबुद्धि सिद्धांत को गार्डनर ने पहले कितने क्षेत्रों में विभाजित किया था, तो 7 में किया था। और कब किया था? तो 7 क्षेत्रों में विभाजित उन्होंने 1983 में किया था। ठीक है, 7 में किया था। फिर उसे संशोधित कर 8 क्षेत्रों में विभाजित किया था। और कब किया था? 1998 में किया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। 1998 में 8 क्षेत्रों में बुद्धि का विभाजन किया था उन्होंने संशोधित करके। इसको बिल्कुल एकदम लिख लीजिएगा। गार्डनर का ये भी आता है कि गार्डनर ने कौन सी पुस्तक में विस्तार पूर्वक बुद्धि के सिद्धांत को बताया है, अपने बहुबुद्धि सिद्धांत को। तो वो पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत को विस्तार पूर्वक अपने पुस्तक फेमस ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में बताया है। बुद्धि के 8 भाग निम्न हैं। एक भाषागत है, एक तार्किक गणितीय है, तीसरा देशिक है, ये दोषिक नहीं है, ठीक ना, ये देशिक है। मिसप्रिंट हो गया, देशिक लिख लीजिएगा, देशिक। और चौथा है संगीत आत्मक
पाँचवा है शारीरिक गति संवेदी, छठा है अंतर्वैयक्तिक, सातवां है अंतःवैयक्तिक, आठवां है प्रकृतिवादी। इन जो आठों बुद्धि का क्षेत्र गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में इसको विस्तारपूर्वक बताया है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहला है भाषागत, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, इंग्लिश भी आपको याद करना है साथ साथ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में भाषागत ना दे करके लिंग्विस्टिक देगा, तो आपको लिंग्विस्टिक याद होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका क्या है, भाषागत बुद्धि है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों में तो भाषा से ही पता चल रहा है कि ऐसे जो व्यक्ति होंगे, भाषागत व्यक्ति जो होंगे, उनमें भाषा तथा शब्दों का बहुत ही ज्ञान, अच्छे तरीके से ज्ञान होगा। इन्हें भाषाओं को सीखने तथा अन्य शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, ये शब्दों में संबंधों को अच्छी तरह से बताते हैं, उस पर गहराई में उतर करके समझाते हैं। जैसे लेखक लेखक जब कोई लेखक कुछ लिखता है तो वह हर एक शब्द की गहराई में जा कर के हर एक चीज़ को बताता है, बारीकी से बताता है। कवि जब कवि किसी चीज़ की कल्पना करता है तो उस कल्पने को में वो इतने अच्छे अच्छे शब्दों को उस कल्पना में पिरो करके लिखता है, जिससे लगता है कि हम उसे साक्षात देख रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि उसके अंदर भाषागत बुद्धि है, यानी वो भाषा को अच्छे अच्छे शब्दों में लिख करके पिरोना वो जानता है। ठीक ना। तार्किक गणितीय मतलब जो होता है लॉजिकल मैथमेटिकल, ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता। ठीक है, तर्क करने की क्षमता, किसी चीज़ समस्या का समाधान करने की क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण जो है वह होता है। मतलब जिसके पास तार्किक गणितीय जो बुद्धि होती है वो रहती है, तो उसके अंदर हर चीज़ के तर्क करने के, किसी भी समस्या का समाधान वो आसानी से कर लेता है दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा। जैसे मैथमेटिशियन, उसके पास इतना दिमाग, इतना तेज़ उसका दिमाग होता है, तार्किक होता है, लॉजिकल होता है, कि वो किसी भी मैथ को दे करके हमसे या और लोगों से की तुलना में वो जल्दी उसको सॉल्व कर लेता है। तो फाइनेंसर आदि, इन लोगों के पास भी बहुत दिमाग ऐसे होता है, वैज्ञानिकों के पास होता है। तो इनके पास कौन सी बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है, तार्किक गणितीय लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है। देशिक विजुअल, ठीक है, ऐसे व्यक्ति वस्तुतः स्थानिक आयामों को याद करते हैं। मतलब उनके पास दिमाग ऐसा रहता है कि वह कहीं भी जाते हैं तो उस चीज़ को याद रखते हैं, हर चीज़ को याद, कोई भी चीज़ मतलब मैप देख लेते हैं तो उनको याद रहता है कि इस मैप में, इस नक्शे में कहाँ से कहाँ तक ये चीज़ बना हुआ है। तो वही उसी को कहते हैं देशिक विजुअल, जिसमें चित्रकार और नाविक पायलट आते हैं। इन लोगों को जो माइंड होता है वो एकदम किसी भी स्थान पर गए होते हैं या फिर देखे तो उनके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाती है। संगीतकार म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ऐसे व्यक्ति, जैसे संगीत से ही पता चल रहा है कि वो संगीत प्रेमी व्यक्ति होगा, तो ऐसे व्यक्तियों का संगीत से झुकाव बहुत अधिक होता है और उन्हें सुर ताल आदि की बहुत अच्छी समझ होती है। जैसे कोई गायकार है, उसे पता है कि किस सुर में किस गाने को गाना है, किस ताल में उसको गाना है। म्यूज़िक कंपोज़र को संगीत से इतना लगाव और इतनी उसकी जानकारी होती है कि उसे पता है कि किस गाने को किस कैसे कंपोज कर करके उसे अच्छा म्यूज़िक देना है। तो संगीतात्मक म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो संगीत प्रेमी होते हैं। प्रेमी ऐसे मतलब कि उन्हें उस चीज़ की जानकारी हो, सुर ताल की जानकारी हो, वो संगीत प्रेमी। वैसे तो संगीत तो सब लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन जिसको जानकारी होती है, जो गाता है, जो कंपोज करता है म्यूज़िक को, उसे क्या कहते हैं, उसकी बुद्धि कैसी होती है, संगीतात्मक। म्यूजिकल इंटेलिजेंस उसमें बहुत ज़्यादा होता है। शारीरिक गति संवेदी, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, ये बुद्धि जिसके अंदर होती है, उसका जो संपूर्ण जो शरीर होता है वो पूरा लचीला जैसा होता है। शारीरिक गतिविधि वाले वैसे व्यक्ति होते हैं, जैसे खिलाड़ी और जिम्नास्टिक, इन लोग का शरीर इतना फुर्तीला और इतना लचीला होता है कि वो सारी गतिविधि, जो शारीरिक गतिविधियाँ होती है, वह आसानी से कर लेते हैं। इसलिए गार्डनर ने उन्हें शारीरिक गति संवेदी में रखा। अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की इच्छाओं, प्रेरणाओं तथा आवश्यकताओं को समझते हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ऐसे कि जो दूसरे की
बात को समझते हैं, दूसरे की इच्छाओं को समझते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं? अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, ये क्या करते हैं कि दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, दूसरे की प्रेरणा को समझते हैं, उसकी जो नीड्स है उसको समझते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आते हैं अंतर्वैयक्तिक में आते हैं। ठीक है, अंतःव्यक्ति, ठीक है, अंतःव्यक्ति, इंटरपर्सनल, ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, जैसे साइकियाट्रिक, डिज़ाइनर, मतलब इनके पास जो सोच होती है उनकी एकदम हाई लेवल की होती है। किसी भी चीज़ को सोचते हैं कि कौन सा काम कैसे करें कि वो ज़्यादा बेहतर होगा, इसमें वो व्यक्ति आते हैं। प्रकृतिवादी, नेचरलिस्टिक, प्रकृतिवादी से ही समझ में आ रहा है कि वैसे व्यक्ति को प्रकृति से बहुत ही लगाव रहता है। इस बुद्धि वाले व्यक्तियों की प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता होती है, वो प्रकृति प्रेमी होते हैं। उन्हें पेड़ पौधों जानवरों को देख रेख करना बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब वह प्रकृति की गोद में रहना चाहते हैं, उन्हें हरियाली बहुत पसंद होती है प्रकृतिवादी व्यक्तियों को। जैसे वातावरण विशेषज्ञ, वातावरण को जानना चाहते हैं कि इस वातावरण में क्या है, कैसे इसको सही रखना है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को इस जो मैंने एजुकेशनल वीडियो बनाया इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो बहुबुद्धि सिद्धांत आपके एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। इसलिए आप इसको जो इसमें जो मेन पॉइंट है, जैसे गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कब किया था? तो कब किया था? 1983 में उन्होंने 7 क्षेत्र दिए थे। कितने क्षेत्र दिए थे बुद्धि के? 7। और 98 में कितने दिए थे? 8। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद एकदम करिएगा। फिर उन्होंने अपनी किस बुक में बहुबुद्धि सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाया है? तो फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में। ठीक है, और इसके जो 8 जो है, इसके जो भाग है बुद्धि के, वो याद कर लीजिएगा जो मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया है। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। गुड बाय।